बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव ने रति को उपदेश दिया। निष्पाप संध्या के वरदान मांगने को सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी संध्या, तथास्तु। तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्राणियों के जीवन में अब 4 अवस्थाएं होंगी। पहली शैशव अवस्था, दूसरी कामार्यावस्था, तीसरी यौनावस्था और चौथी वृद्ध अवस्था। तीसरी अवस्था अर्थात यौन अवस्था में ही मनुष्य सकाम होगा, कहीं कहीं दूसरी अवस्था में। अतः मैं अभी प्राणी का सकाम हो सकते हैं। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने यह मर्यादा निर्धारित की है कि तुम परम सती होगी और तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी मनुष्य तुम्हें सकाम भाव से देखेगा वह तुरंत पुष्पविहीन हो जाएगा। तुम्हारा पति महान तपस्वी होगा जो कि 7 कल्पों तक जीवित रहेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हारे द्वारा मांगे गए दोनों वरदान तुम्हें प्रदान कर दिए हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का साधन बताता हूँ। तुमने अग्नि में अपना शरीर त्यागने की प्रतिज्ञा की थी। मुनिवर, मैदातिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो कि 12 वर्षों तक चलेगा। उसमें अग्नि बड़े जोरों से जल रही है। तुम उसी अग्नि में अपना शरीर त्याग दो। चंद्रभागा नदी के तट पर ही तपस्वी का आश्रम है जहाँ महायज्ञ हो रहा है। तुम उसी अग्नि में से प्रकट होकर मैदातिथि की पुत्री होगी। अपने मन में जिस पुरुष की इच्छा करके तुम शरीर त्यागोगी वही पुरुष तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगा। संध्या जब भी इस पर्वत पर तपस्या कर रही थी तब त्रेता युग में प्रजापति दक्ष की बहुत सी कन्याएं हुईं। उनमें से 27 कन्या का विवाह उन्होंने चंद्रमा से कर दिया। चंद्रमा उन सब को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करते थे। तब दक्ष ने क्रोध होकर उन्हें श्राप दे दिया। चंद्रमा को श्राप से मुक्त कराने के लिए उन्होंने चंद्रभागा नदी की रचना की। उसी समय मेधातिथि यहाँ उपस्थित हुए। उनके समान कोई तपस्वी न था, न होगा। उन्हीं का ज्योतिष्ठ ओम नाम यज्ञ चल रहा था। उनमें अग्निदेव प्रज्वलित थी। तुम उसी आग में अपना शरीर डालकर पवित्र हो जाओ और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। इस उपदेश देकर भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय।